क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपकी गलत दिशा में चिंतन जा रहा है, जो आप गलत सोच रहे हैं, आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, उसको हम करेक्शन देते हैं। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम करेक्शन का विज्ञान है, दृष्टि विज्ञान है। हम आपकी दृष्टि को बदलते हैं। दृष्टि बदलोगे तो सृष्टि बदलती है, नज़र बदलोगे तो नज़रिया बदलता है, और दिशा बदलती हो तो दशा बदलती है। यही काम हम इस जो है हमारे कार्यक्रम में करते हैं। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है और सुंदर विषय है। वो हमारा विषय जो है आज का, वो है सामाजिक स्वास्थ्य। भाई और बहनों, सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज के बिना रह नहीं सकता, एक दिन भी, एक पल भी नहीं रह सकता है। और व्यक्ति अगर साधना करने के लिए हिमालय में भी चला जाए तो वहाँ भी उसको समाज चाहिएगा। समाज का मतलब है उसको रोटी, कपड़ा, मकान, रहने की सुविधा कहाँ से मिलेगी? कोई न कोई सहयोगी होगा। वो एक समाज का भाग बन गया है। और मनुष्य का नहीं, पशुओं का भी समाज होता है। वो समझ कहलाता, केवल एक मात्रा का अंतर होता है, लेकिन वो इतने विकसित प्राणी नहीं होते हैं, तो उनका समाज कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकता, वो कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता है। और पक्षियों का भी समाज होता है। आपने देखा होगा कि जो विदेशों से हमारे कुर्जा वगैरह जो विदेशी पक्षी आते हैं, तो वो उड़ते उड़ते जो है वो हमारे अभ्यारण्य में आते हैं। चाहे ताल छापर का हो, चाहे अभ्यारण्य भरतपुर का हो, और भी जहाँ जहाँ हमारे अभ्यारण्य हैं वहाँ सर्दी के दिनों में आते हैं। तो आपने उनको देखा होगा, वो पंक्तिबद्ध एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो चलते हैं। तो वह भी उनका समाज है। समाज में रहने से व्यक्ति को सुरक्षा होती है, समाज में रहने से व्यक्ति को पहचान मिलती है, और समाज में रहने से व्यक्ति का जो है भरण पोषण होता है, और उसकी मुख्य आवश्यकता जो है, बेसिक उसको फंडामेंटल नीड्स होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, वो सारी समाज से मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये कपड़ा आप पहनते हो, ये कहाँ से आया? इस कपड़े को पहनने के लिए किसी किसान ने कपास बोई होगी, कपास उगाई होगी, कपास की धुनाई की होगी, कपास को धुनाई करने के बाद के अंदर उसका जो है वो धागा बनाया होगा। धागा बनाने के बाद किसी बुनकर ने रीढ़ पीक तैयार की होगी, या फैक्ट्री में रीढ़ पीक बनी होगी, और उसका फिनिश्ड क्लॉथ बना होगा। फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास होगा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के पास से हमने परचेज किया और टेलर के पास से कपड़ा सिलाया। इतना बड़ा प्रोसेस है, हर चीज़ में प्रोसेस है। रोटी में भी यही कपड़ा, यही वही प्रोसेस है, और शिक्षा में भी यही प्रोसेस है, चिकित्सा में भी यही है, हर एक में यही प्रोसेस। वो हमको समाज से मिला। इसे समाज को इग्नोर नहीं किया जाता है, इग्नोर नहीं किया जा सकता। और मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं, और कई परिवारों से मिलकर के समाज बनता है। तो सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब उस समूह का स्वास्थ्य। व्यक्तिगत स्वास्थ्य तो हमने अभी जो है सारी चर्चा की। जो हमारा फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है और स्पिरिचुअल हेल्थ है, ये तो व्यक्तित्व की होती है, ये तो मनुष्य की होती है। और कई मनुष्य मिलकर के समूह बन के परिवार बनते हैं, बहुत से परिवार बन के समाज बनता है, और कई समाजों से मिल के प्रांत होता है, कई प्रांतों से मिल के राष्ट्र होता है, कई राष्ट्रों से मिल करके और ये विश्व होता है। जो आजकल आज 210 कंट्रीज है, और वो एक साथ हम रहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा के साथ में रहते हैं। और आज विज्ञान ने उसको ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के रूप में भी व्यक्त किया है। तो उन्होंने फिजिकल रूप से व्यक्त किया है, लेकिन हमारी धारणा वो उसी का ही रूप है। हमारा वसुधैव कुटुंबकम का ही रूप है कि हम आपस में जुड़ गए हैं। तो जुड़ गए हैं तो मैं भाईचारा, भातृत्व, एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम की भावना, यानी सामाजिक शॉर्ट में बात करूं तो सामाजिक स्वास्थ्य के साथ रहना चाहिए।
सामाजिक स्वास्थ्य के सूत्र हम पता करते हैं। वो सबसे पहला सूत्र है परस्परोपग्रो जीवानाम, कि हम परस्पर एक दूसरे के साथ में सहयोग करें। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लागू होती है कि रिलेटिव रूप से हम सब जुड़े हुए हैं। रिलेटिव रूप से ये सृष्टि जो है 84 लाख जीवाएं जिसमें जी रही है, वह भी एक समाज के रूप में जी हुई है। पशुओं का अलग समाज है, पेड़ पौधों का अलग समाज है, और पौधों का अलग समाज है, मनुष्यों का अलग समाज है। तो हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, और किसी के दोष नहीं देखने चाहिए, किसी के प्रति हमें अभिप्राय और ओपिनियन नहीं देनी चाहिए, किसी के प्रति, समाज के किसी भी प्राणी के प्रति जो है, बल्कि प्राणी मात्र के प्रति जो है हमें भाव नहीं बिगाड़ने चाहिए। तो भाई और बहनों, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए परस्पर सहयोग की बात आती है। परस्पर सहयोग करने से ही हमारा जीवन संचालित होता है। दूसरा सूत्र है लिव एंड लेट लिव, यानी समूह के रूप में जियो। मैं भी जीऊँ, मेरा पड़ोसी भी जिए, मैं भी सुखी रहूं, मेरा पड़ोसी भी सुखी रहे। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु निरामया की भावना जो है ये वहीं से निकली। सामाजिक स्वास्थ्य से वसुधैव कुटुम्बकम की धारणा लिखी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की धारणा निकली, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सूत्र निकला। ये सारी बातें जो है सामाजिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। तो व्यक्ति सामाजिक स्वास्थ्य वाला कौन सा हो सकता है? जो कि सोशल माइंडेड हो, वो परार्थ की चेतना में जीने वाला हो। स्वार्थ की चेतना वाला होता है वो व्यक्तिगत अपना इंद्रिय सुख तक सीमित रहता है, अपने परिवार तक ही सीमित रहता है, और वह सोचता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। वो सेल्फ सेंटर्ड रहता है, वो अपने इंद्रिय सुख तक ही रहता, मैं मेरे तक ही रहता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, मैं किसी का पिता, मैं किसी का पुत्र, मैं किसी का दादा, मैं किसी की दादी, मैं किसी की नानी, और जो है मैं किसी का पति, मैं बड़ा लेखक, इंजीनियर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसी विचारधारा में अपना अपना सेल्फ सेंटर्ड में ही रहता है, और इंद्रिय सुख तक कॉमन रहता है, अपने परिवार तक ही रहता है, वहीं तक एंजॉयमेंट करता है। लेकिन जिसको सामाजिक स्वास्थ्य प्राप्त है और प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि समाज हमको पहचान देता है, तो हमारा समाज के प्रति ऋण है, वो ऋण हमें उतारना चाहिए। वो ऋण कब उतरेगा? कि जब हमारे को सामाजिक स्वास्थ्य प्राप्त होगा, हम सभी हिलमिल के रहेंगे और हम सेवा की भावना से रहेंगे। देखिए 4 तरह के ऋण होते हैं। पहला देव ऋण होता है। देव ऋण का मतलब जिस भगवान की हम स्तुति करते हैं, जो हमारा स्तुत्य है, वंदनीय है, जिसकी प्रार्थना करते हैं, उसके प्रति हमारा ऋण है, वो उतारा जाता है उसकी भजना करने से, उसकी प्रार्थना करने से, और उसकी माला फेरने से, अपना अपना जो जो धर्म हो, जो भी देव हो। और दूसरा होता है पितृऋण। माता पिता संसार के भगवान हैं, और उनकी पूजा करना, उनको चित्त समाधि पहुंचाना, उनको कोई कष्ट नहीं देना, उनके इंगित आकार को जानना, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत किया। उन्होंने जन्म से लगा करके जब तक हम पैरों पर खड़े रहे तो कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया। वो जो है लूखी रोटी खाते, हमको चुपड़ी खिलाते, वो कपड़े फटे हुए पहनते, हमको नई नई ड्रेसें खिलाते। और माँ जो है, बच्चा छोटा होता है तो जो बच्चा तो क्या है कि पेशाब कर लेता है, टॉयलेट कर देता है, माँ सब उसकी सफाई करती है, और वो आले में सोती है और उसको सूखे में सुलाती है, उसको सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से हर बच्चे का ध्यान रखती है। माँ का ध्यान बच्चे में ही रहता है जब तक कि वह अच्छी तरह से अपने आप चलने फिरने निकले जाता। और पिता का ध्यान जब तक कि बच्चा बड़ा होकर के और शिक्षा प्राप्त करता है, पैरों पर खड़ा नहीं रहता है, तो पिता का ध्यान उस पर रहता है। पिता एक शेल्टर है, पिता एक अम्ब्रेला है, पिता एक बहुत बड़ा जो है वह कहना चाहिए रक्षा कवच है। तो भाई और बहनों, ये पितृ ऋण हो गया। और तीसरा हो गया गुरु ऋण।
जो हमको शिक्षा देता है, हमको ज्ञान देता है और हमारा कल्याण करता है, उसकी सेवा करो। उसको अन्न पुण्य, पानी पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, नमस्कार पुण्य, सब तरीके से पुण्य का अर्जन करो। उसको अर्पित करना, सदगुरु को अर्पित करना, 5 महाव्रतधारी को अर्पित करना है। ये 9 तरह के पुण्य हम प्राप्त करते हैं। और अब समाज का ऋण की बात करता हूँ, जो कि विषय से जुड़ा हुआ है। समाज का ऋण वही उतार सकता है जिसको सामाजिक स्वास्थ्य हो, और सामाजिक स्वास्थ्य कब प्राप्त किया जाता है? जब समाज का ऋण उतरता है। ये एक दूसरे के जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के जो है ये सहयोगी है, एक सिक्के के 2 पहलू है। चाहे सामाजिक स्वास्थ्य कहो, चाहे समाज का ऋण उतारने की बात कहो, दोनों एक चीज़ है। चाहे समाज की सेवा की बात करो, वह एक ही चीज़ है। तो हम तन की सेवा, समाज में 3 तरह की सेवा चलती है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। देखिए धन की सेवा कैसे होती है? मान लो कोई कुबेरपति, उसके पास पैसा बहुत है, उसके पास समय नहीं है, वो पर्सनली जाके किसी संस्था में सेवा नहीं दे सकता, तो उसका कर्तव्य बनता है कि हमारे इस समाज के अंदर लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर और अनाथ, विधवा, जो लोग जो है अभावग्रस्त है, उनकी अपने धन के द्वारा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, किसी न किसी रूप में उनकी मदद करना है। ये सामाजिक स्वास्थ्य है, ये समाज का ऋण उतारना है, ये सामाजिक धन की सेवा है। और तन की सेवा कैसे होती है? मान लीजिए मैं शिक्षक हूँ, तो मैं बच्चों को फ्री पढ़ाऊँ, किसी संस्था में जाके, स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाकर के बच्चों को फ्री पढ़ाना। अभी तक जो जैसे मैंने प्रोफेसर के रूप के अंदर, अब जो वानप्रस्थ होने के पहले जो मैं सैलरी लेता था वो तो मेरा व्यक्तिगत था, लेकिन अभी पिछले 20 सालों से वानप्रस्थ जीवन के रूप में जो भी मैं सर्विस टू द ह्यूमैनिटी करता हूँ, वह सब मेरी सामाजिक सेवा के अंतर्गत आता है। सामाजिक ऋण उतरता है और ऐसा व्यक्ति अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य वाला कहलाता है। जो सोशल होता है वो सामाजिक स्वास्थ्य वाला कहता है। और सोशल में भी कैसा? ईगोलेस रहना चाहिए, जो है वो सेल्फलेसनेस होनी चाहिए। आप ईगो होकर के कोई काम करो कि मुझे पद मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, सब मेरी वाहवाही करे, सब लोग मुझे कहे के अनुसार चले, तो वो तो लोलुपता है, वो तो लालसा है। स्वार्थ आते ही लालसा होती है। निस्वार्थ काम होता है, निष्काम होता है, जो कार्य होता है वही सेवा के अकाउंट में जाता है। तो बिना पैसे लेके करनी और बिना कोई फल की इच्छा करने के लिए कहने कि लोकप्रिय बनूं, उस दृष्टि नहीं करना है। तो तन की सेवा वह होती है कि किसी अपने चॉइस की प्लेस पे जाकर के 2 घंटा 4 घंटा जो है निस्वार्थ सेवा देना, बिना पैसे की सेवा करना, बिना ईगो की सेवा करना, बिना फल की सेवा करना और निष्काम की सेवा करना, वह एक सच्ची सेवा होती है, वो तन की सेवा होती है। अब देखिए कोई तन की सेवा नहीं कर सकता, कोई धन की सेवा नहीं करता, तो मन की सेवा करनी चाहिए। जो सेवा देने वाले हमारे समाज में अच्छे अच्छे लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, व्यापारी है, कोई भी व्यक्ति हो, IAS है वगैरह, कोई जो है व्यक्ति समाज को किसी न रूप में सेवा देता, उनको प्रोत्साहित करो, उनको सम्मानित करो। ये जब सम्मान के और जितना जो भी ये पारितोषिक वगैरह जो चले हैं, सम्मान पत्र चले हैं, प्रशस्ति पत्र चले हैं, इसी के लिए है। ये मन की सेवा से जुड़े, जो संस्था ऐसा करती है वो मन की सेवा है कि जो है ऐसे लोगों को फॉरवर्ड लाते हैं, तो उनके मन के अंदर भी प्रसन्नता होती है कि मेरा मूल्यांकन स्वार्थ की बात नहीं है, उसमें ईगो की बात नहीं है, उसके अंदर खाली यही रहती है कि लोग मेरा मूल्यांकन कर रहे हैं, सम्मान करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति भीतरी उस सेवा करने वाले व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, उसके अंदर और सेवा करने की भावना बनती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी संस्था को 5 लाख का डोनेशन देता है, तो उसका बहुत अच्छी तरह से सम्मान किया जाता है, उसके जो है सामाजिक गुणों की बात की जाती है, तो वह और 5 लाख रुपए, उसके पास पैसे तो डोनेशन दे सकता है। और जो 2 घंटे सेवा करता है वह
पूरे दिन भर की या जीवनकालीन भी सेवा, मानद सेवा दे सकता है। तो भाई और बहनों, सामाजिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा विषय है। हमको सोशल बनना चाहिए और इसके लिए हमारी जो भारतीय संस्कृति के अंदर जो है एक व्यवस्था भी वानप्रस्थ की व्यवस्था की गई थी कि 50-25 साल तक तो बच्चा पढ़ के शिक्षा लेता है और वह हे गेर उपादेय की जानकारी करता है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने की है। गुरु के पास में ज्ञान लेकर के मानसिक ग्रोथ करता है, शिक्षा करता है और 50 साल की उम्र के अंदर वह अपने परिवार, बाल बच्चे, ब्याह शादी करके उनको पैरों पर खड़ा करता है और 51 वर्ष के बाद जो है वो 75 साल की, 100 साल की उम्र हुआ करती थी, तो वह सामाजिक सेवा कहलाती है। और संन्यास आश्रम भी सामाजिक सेवा, सामाजिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होता है कि वानप्रस्थ का मतलब होता है घर में रहते हुए, घर से दूर। मैं 20 साल से गुरु कृपा से, गुरु ने मुझे वानप्रस्थी बनाया था ऑफिशियली, तो 20 साल से मेरा पूरा समय जो एवरी आवर, एवरी मिनट आई डिवोट फॉर द सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। शिक्षा का मेरा जगत है, प्रवचन का जगत है, पुस्तकों के माध्यम से बच्चों को पढ़ा करके, वेबिनार्स करा करके, सेमिनार्स करा करके, लिखी हुई पुस्तकों को फ्री जो है स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के अंदर जो अच्छा ज्ञान है वो भेज करके, कोटेशंस के माध्यम से और जो है हमारे जो है इन स्पीच के माध्यम से, सभी के माध्यम से हम लोगों का माइंड सेट बदलते हैं, लोगों की रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करते हैं, बच्चों को, युवाओं को और जो है गृहिणी को और जो दूसरा युवकों को, युवतियों को और सीनियर सिटीजन्स को, वृद्धजनों को, सभी को उनके अनुकूल हम जो है वो अलग अलग एपिसोड तैयार करके और उनको सेवा की भावना से प्रेरित करते हैं, उनको समझाते हैं, उनके दायित्व को समझाते हैं, उनके अधिकार को समझाते हैं। तो भाई और बहनों, हम ये सामाजिक स्वास्थ्य का हमने एलाबोरेटली बातचीत की। अब मैं इस जो है एपिसोड को ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ और इस एपिसोड की रिलीवेंस, इसको कसौटी पर कसता हूँ, इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता और इससे क्या लाभ होगा समाज को, विश्व को। तो हम बताना चाहते हैं कि सामाजिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना यानी सोशल बनना। सोशल बनने का अर्थ होता है सामाजिक सेवा करना, क्योंकि समाज हमको पहचान देता है, समाज हमारा भरण पोषण करता है और हम समाज के पीछे ही पहचाने जाते हैं। और हम सामाजिक जीवन यापन नहीं करते हैं तो हमारा कोई अस्तित्व, तो लोग हमारे पे विश्वास ही नहीं करेंगे कि ये अजनबी व्यक्ति, इस पर कैसे विश्वास किया जाए, ये चोर है, लुटेरा है, कि जो है ये पॉकेट मार है या कैसा है। हमारी पहचान समाज के पीछे बनती है कि ये कुलीन परिवार का है, वो समाज का है और ये सेवा देता है। ये सारी बातें हैं। हमको सामाजिक स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा एक ही बात है, उससे प्राप्त की जाती है। और भाई और बहनों, ये चर्चा हमें बार बार की जानी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या हुआ कि व्यक्ति में स्वार्थ की जो है वो भावना बहुत ज़्यादा घर कर गई है। आजकल व्यक्ति स्वार्थ के बिना न तो किसी से बात करता है, न कोई कार्य करता है। स्वार्थ होगा तो उससे बात करेगा, स्वार्थ न होगा तो न तो फ़ोन उठाएगा, न वो कोई जो है व्यक्तिगत मिलेगा तो भी किसी तरह की बात करेगा। तो इतने सेल्फ सेंटर्डनेस को समाप्त करना। आज का व्यक्ति क्या है कि हमारे विज्ञान की इतनी तरक्की होने के कारण वो जड़वत हो गया है। वो मोबाइल, वह फेसबुक और वह जो है व्हाट्सएप और इंटरनेट से इतना जुड़ गया है, वो सारे हमारे जड़ चीज़ें हैं। जड़ चीज़ों के सारे दिन संपर्क में रहने से हमारा दिमाग जड़ हो जाता है। जबकि किसी चेतन तत्व, हमने बच्चे से बात की, हमने किसी युवा से बात की, या हमने किसी गृहिणी से बात की, सीनियर सिटीजन से बात करी और साधु संतों की जो है सनिधि में हम गए तो हमको संस्कार मिलते हैं। वो लाइव संस्कार होते हैं। जड़ चीज़ें हमको संस्कार नहीं दे सकती। जो लाइव चीज़ें होती है, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है, उनके पास जीवन होता है। हम किसी अच्छे आचार्य से वो बोले नहीं, उसकी सनिधि में बैठ करके उसके कार्यकलाप, उसके मेडिटेशन, उसके बैठने की मुद्रा और उसके काम करने की पद्धति को देखें तो हमको प्रोत्साहन मिलता है कि हमें भी ऐसा जीवन जीना चाहिए।
टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, ज्ञान की बात करनी चाहिए, सीमित शब्दों में बात करनी चाहिए, और भी कई बातें जो है अच्छे जो है व्यक्ति से और अच्छे विद्वान से, अच्छे गुरु से, अच्छे पंडित से, अच्छे आचार्य से और अच्छे हमारे गुरु से सब चीज़ें प्राप्त हो सकती है। तो भाई और बहनों, बहुत अच्छा विषय है। हम जो है सामाजिक स्वास्थ्य को प्राप्त करें। सामाजिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें ईगो का विसर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि ईगो है वही हमारा राग द्वेष है। वो हर चीज़ में आड़े आता है, मुक्ति में आड़े आता है, व्यक्तिगत तो हमारी उन्नति में आगे आड़ा आता है, वो हमारा अच्छा परिवार बनाने में आड़े आता है। कहाँ आड़े नहीं आता है? क्योंकि वह जो हमारा राग द्वेष है, वह हमारा कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी और लिंग शरीर है, वह हमारा वास्तव में वो भुगतान से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो हमें उससे प्रभावित नहीं होना, उसके साथ जुड़ना नहीं है। राग द्वेष के साथ जो ही जुड़े तो राग द्वेष मल्टीप्लाई होगा, नए कॉज पड़ेंगे, नए कॉज पड़ने से नए कर्म बीज डाले जाएंगे, कर्म बीज डालने से जो है कर्म फल मिलेगा पक कर के वो, और कर्म फल के माध्यम से हमको सुख दुख की अनुभूति होगी। तो हम ऐसा कार्य क्यों करें? हम तो हमारा जो अल्टीमेट ट्रुथ है, हमारा जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो ब्लिस है, वो हमारा शाश्वत सुख है, वो हमारा अक्षय सुख है, वो हमारे भीतर है, वो बाहर नहीं है। मात्र जो जिसने वो ऑब्स्टेकल डाल रखा है, जिसने उसको रोके रखा है, उसको तोड़ दो। देखिए कि भगवान का मंदिर है, लेकिन पुजारी ने क्या किया कि भगवान के मंदिर पर जो है पट डाल दिया, भगवान के मंदिर पे पर्दा डाल दिया, और वो सामने जो है चौकीदार की तरह बैठ गया। हमारे वो दर्शन नहीं करने देते। हम उसे जो है, हम उसका जो है सत्कार करें, आदर करें, और वह जो है पर्दा खोल दे तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। इस पर एक जोक भी आता है कि किसी ने प्रार्थना की, उसने कहा नहीं समय हो गया, भगवान ने जो है ये मंदिर के पट बंद हो गए। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जो है कुबेरपति आता है, उसने 100 रुपये का नोट पकड़ाया तो उसने पर्दा दूर किया। उसने देखने वाले ने कहा बेचारे ने कि भाई तुमने जो है जो इसके लिए पर्दा क्यों खोला? तो उसने कहा कि ये लक्ष्मी देखो, ये लक्ष्मी ने विष्णु के पट खोले, मैंने नहीं खोले, यानी 100 रुपये ने ये पट खुलवाए हैं। तो लक्ष्मी ने विष्णु के पट, ये तो जोक है। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि जो है हमें ये जो हमारा ईगो है, ये हमारा कषाय है, सब दुखों की अज्ञान है, ये वेल्डिंग है, ये अविद्या है, और इसको तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए सारी प्लानिंग करनी है, और इसको तोड़ने के लिए इसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है वो क्षमता है, संभाव है। उस संभाव को पैदा करो तो धीरे। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। हमको जानकारी है, हमको फीडबैक मिल रहा है, आपके सुझाव आ रहे हैं, आपकी जिज्ञासा आ रहे हैं, आपके प्रश्न आ रहे हैं। हमारे पीछे पर्दे के ऊपर हमारा ईमेल आईडी और हमारा वेबसाइट, हमारा मोबाइल ऐप और हमारे नंबर है, उस पर भेजिए। उस पर हम मनन करेंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान देंगे, और आपकी जिज्ञासा के अनुरूप नए नए एपिसोड तैयार करके और विस्तृत से आपकी जानकारी की, आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।